जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का बालकांड हिंदी संस्कृत अर्थ सहित। अगर आप राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान। आइए शुरुआत करते हैं। राम भगत सुर रीति जाई, मिली सुकृत सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सहावन। इसका हिंदी अर्थ है, सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का यश रूपी सुहावन महानद सोन उसमें आ मिले। जुग बिच भगति देवे न दुधारा, सोहित सहित सुवृत विचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति महारानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों पापों को डरावने वाली तिमुहानी नदी राम रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानसी मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मने पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर वन बागा। इसका हिंदी अर्थ है, इस कीर्ति रूपी सरयू तक का मूल्य मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए सुनने वाली सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच को जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विभाव बराती, जे जल चर अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी के शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रघुपति नाथ जी के जन्म के आनंद बधाई ही इस नदी में भंवर और तंडरों की मनोहरता है। दोहा। बाल चरित चहुबंद के, बिनहु विपरीत बहुरंग। सिया राम नृपरानी संजन सुकृति, मधुकर बाहि बिरंग। सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरिउ नाथ मम संकट भारी। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्वक प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और इससे विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथ परस पर होई, पथिक समाज सोए सर सोई। घोर धार भृगनाथ रिसानी, घाट सबूद राम वरवानी। सानुज राम विवाह अछाऊ, जो सो शुभ उमंग सुख सब काहू। कहत सुनत हर्षि पुलकाई, ते सुकृति मन मुंदित नहाई। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा हो रही है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानु राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षित पुलकाहि, ते संकृति मन मुदिक नाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी में कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होता है, वे ही पुण्यात्मा पुरुष है, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजना, पर विजोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्राओं के समूह इकट्ठे हुए हैं।
केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल रूपी बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। दोहा। समन अमित उत्पात सब भरत चलित जप जाग सिया राम। कलियुग खले अब गुण कथा ते जल मल बग काज सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरिउ नाथि मम संकट भारी। पूर्ण अग्निगत उत्पादकों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को के जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। करित सरित छौरी तूरी हुई समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम लेस सुता शिव ब्याहु श्री सुखद प्रभु जनम उछाहु। बरे नब राम विवाह समाजु सो मृद मंगल में राजु। ग्रीष्म सुदस राम बन भगवन का पंख कथा खर आतप बनवु। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशु ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंडल में बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वन गमन दुख ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रागी सुरकुल साल सुमंगलकारी। रामी राज सुख बिने बड़ाई बिसद सुखद सोई सरद सुनाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी सद ऋतु है। सती सरो मनीषिय रघुनाथा सोई गुण अमल अनुपम माता। भरत सुबाऊ सुशीलताई सदा एक रस रीन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्माण और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। अवलोकनी बोलेनी मिलन पेरिते परस्पर हास सिया राम। भाई अब भलिन चहु बांधो ही जल मधुर सुहास सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरिउ नाथि मम संकट भारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिने दलिंता मोरी रघुलता ललित सुभारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनाति गुणकारी आस पियाऊ मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का काम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा है अनोखा है और सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास और मन को मेल को दूर कर देता है। राम सो प्रेमी पोसत पानी हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम सो सके तो समन सुलित समन दुरित दुख दारित दोषा।
काम मोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विरागी बढ़ावन, सादर मांजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम और पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोष को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मंद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान का वैराग्य का बढ़ने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप तमाम मिट जाते हैं। जिन एही बार इसने मानस धोए, ते कायर कली काल भिगोए, दृषि निखर रवि करे भक्ति बारी, फिर ही मिरग जिमे जीव दुलारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वार ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल से ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ने पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। दोहा मति अनुहार शुभ ही गुण गण गिने मन अब हाई, सिया राम सुमेरी भवानी शंकरी के कवि कथा सुहाए, सिया राम मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथि अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरि उनाथि मम संकट भारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस जल में गुणों को विचार रख उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहने लगते हैं। अब रघुपति पद पंकर हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर कर, मिलन सुहाग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारती द्वाज मुनि बरसी प्रयागा, तीमहि राम पद अति अनुरागा, तापसी समदम दया निधाना, परमारथ पर परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रहचित जितेंद्रिय दया और निधान के परमार्थ के मार्ग पर बड़े ही चतुर हैं। मग करे गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देवे धनुज किंगरी प्रसेनी, सादर मंजनी सकल त्रिवेणी। मास में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, पर सई अखे बटु हर सी गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमे मुनिवर मन भावन, त्या होई मुनि ऋषि समाजा, जाहिते मंजन तीरथ राजा, मंजहि प्रताप समेह छिहाना, कहीं परस पर हरि गुण गाना। श्री
विवेक श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उसमें शरीर पुलंकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनि के समान को बाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषियों मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनई तत्व विभाग, सिया राम कही भक्ति भगवंत के संजुत ज्ञान बेरा, सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथि अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ब्रह्मा के निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों का विभाग का वर्णन करते हैं तथा अज्ञान वैराग के युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एहि प्रकार भरी मग्न नाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रवति संबत अति होई आनंद, मकर मंजिल गावन मुनि बंद। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए, जागे वाली मुनि परम विवेकी, भारद्वाज रखे पाद टेकी, सादर चरण सरोज पखार, अति पुनीत आसन बैठार, कर पूजा मुनि सारे जुबखानी, बोले अति पुनीत मृदबानी, नाथ एक साऊ बड़ मोरे, करत बेतान सब तब तोरे, कहत सो मोई लागत भय लाजा, जोन कहू बड़ होई अखाजा। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को पकड़कर भारद्वाज जी के रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व अब अपनी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय लग और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आपने समझने में मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि न कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना ही रहता। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में शाम को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रामचरितमानस के 8 कांड मिलेंगे इसी चैनल पर। जय श्री राम, जय हनुमान।